राम राम। मैं विवेक तिवारी फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ बाबा नीम कुरेली महाराज के महिमा का वर्णन करने के लिए। जैसा आप सब लोग जानते हैं, बाबा नीम कुरेली महाराज ने अपना शारीरिक स्वरूप 1973 में त्याग दिया, पर 1973 के बाद उन्होंने अनेक भक्तों को और ऐसे व्यक्तियों को जो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, उनके सामने उसी शारीरिक वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन पर कृपा की। मैं आप लोगों से चर्चा 1973 के बाद की घटनाओं की करूँगा। उसी श्रृंखला में आज एक प्रसंग है बहुत रोचक। मेरे एक मित्र जो एक टीवी चैनल में काम करते थे, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि वृंदावन आश्रम में जो बाबा जी का समाधि स्थल भी है, वहाँ पर वो दर्शन करना चाहते हैं और कुछ लोग भक्तों से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं जिसको वो अपने टीवी चैनल पर दिखाना चाहते हैं। वो भी बाबा जी के अनन्य भक्त हैं। मैंने कहा इसमें कोई बात नहीं है, जैसे मैं हूँ वैसे सभी हैं, वैसे आप हैं। महाराज जी सबके लिए एक दृष्टिकोण रखते हैं। आप उनको हाथ जोड़िए और जो आप चाहते हैं उनसे कहिए, उनसे प्रार्थना करिए, वो सारी बातें आपकी पूरी हो जाएंगी। एक दिन निश्चित करके मेरे मित्र वृंदावन आश्रम गए और वो उस समय गए जिस समय मंदिर में बहुत सारे लोगों का आगमन नहीं था। मैंने मंदिर के और आश्रम के आयोजनकर्ताओं को पहले से प्रार्थना कर दी थी कि ये आएंगे और इनकी अगर जो भी भक्त लोग हैं उनसे उनकी वार्तालाप साक्षात्कार करा दीजिएगा ताकि इनको जो भी जानकारी लेनी है वहाँ से प्राप्त हो जाए। मेरे मित्र 1-2 घंटे वहाँ रहे और उन्होंने बहुत कष्टपूर्ण व्यवहार से मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मुझे एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं मिल रहा जिसका मैं इंटरव्यू ले सकूं, जिससे बातचीत कर सकूं। मैंने कहा भाई आप मंदिर गए, आपने वहाँ हनुमान जी को कुछ कहा, आपने महाराज जी को प्रार्थना की? उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा मैंने आपको पहले ही कहा था। इस बात को सुन के उन्होंने बिल्कुल फ़ोन उसी समय काटा और वो सीधे महाराज जी की कुटिया में प्रवेश किया। उनको हाथ जोड़े क्योंकि मंदिर उस समय बंद था, और हाथ जोड़ने के बाद उनके साथ एक घटना घटी। विदेशी पर्यटकों की करीब 100 लोगों की एक झुंड उसी समय वृंदावन आश्रम में प्रवेश किया, जो महाराज जी के दर्शन करने आए थे। उसमें कई अमेरिकी और यूरोपीय विदेशी पर्यटक थे। वो सीधे, क्योंकि उस समय कुटिया ही खुली हुई थी, वो सीधे कुटिया गए और वहाँ बैठे और 10 मिनट के बाद मेरे मित्र को इतना बड़ा संयोग, इतनी बड़ी कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने उन सभी लोगों का इंटरव्यू लिया। वो बाबा जी के एक आश्रम जो कि जर्मनी में है, उल्म में, उनसे जुड़े हुए भी लोग थे वहाँ पर और उनको इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने वो जानकारी भी उन्हें दी। महाराज जी सर्वव्यापक हैं। वो स्वयं अपने संबंध बनाते हैं, स्वयं कृपा करते हैं। हमें सिर्फ एक कदम उनकी तरफ बढ़ाना है। उनसे याचना के स्वरूप हम उन्हें
अपना याचना दें प्रेम स्वरूप में। वो प्रेम अवतार कहला जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पास इसलिए आते हो क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे प्रेम इसलिए करते हो क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ऐसे दयालु और अनंत विभूषित बाबा नीम करोली महाराज।